हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी नेक की स्किन फेस के कंपैरिजन में ज्यादा थिन होती है, इसलिए यहाँ रिंकल्स और अर्ली एजिंग जल्दी दिखने लगते हैं। जब हम रेगुलरली एंटीऑक्सीडेंट रिच ऑयल के साथ ऑयल मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, स्किन सेल को बेटर ऑक्सीजन मिलता है और स्किन टेक्सचर धीरे धीरे स्मूथ और हेल्दी दिखने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल नेक ऑयल मसाज रूटीन बताने जा रही हूँ जो रिंकल्स को नेचुरली रिड्यूस करते हैं और नेक स्किन को फर्मर अपीयरेंस देने में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जेंटल नेक स्ट्रेच। अपना हेड स्लोली एक साइड की तरफ टिल्ट करें और नेक के साइड में स्ट्रेच फील करें। इस मूवमेंट को फोर्स से ना करें, अपनी कंफर्टेबल रेंज में ही करें। अगर शोल्डर्स और नेक मसल्स टाइट होते हैं तो ये टेंशन फेस और नेक स्किन को डाउनवर्ड पुल कर सकता है, जो सैगिंग इंक्रीज करता है। इस स्ट्रेच से हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और मसाज के लिए नेक एरिया को प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। अब दूसरी तरफ अब अपने पाम के बेस का यूज करके अपर चेस्ट एरिया पर जेंटल सर्कुलर मसाज करें। ये मसाज लिम्फेटिक फ्लो को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिससे फ्लूइड बिल्डअप कम होता है। जब हम चेस्ट और नेक एरिया पर काम करते हैं तो फेशियल एरिया नेचुरली ब्राइट और लिफ्टेड लुक करता है, क्योंकि ड्रेनेज और सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। अब दूसरी तरफ अब अपने हाथों में थोड़ा ज्यादा तेल लें और उसे अच्छी तरह वार्म कर लें। ध्यान रहे ऑयल पाम्स पर ही नहीं बल्कि फिंगर्स और उसके जॉइंट और बीच में के एरिया में भी प्रॉपरली अप्लाई हो। जब फिंगर्स और पाम वेल मॉइस्चराइज होते हैं तो मसाज का ग्लाइड बेटर होता है, स्किन पर फ्रिक्शन कम होता है और मसल्स को डीपर स्टिमुलेशन मिलता है। इससे ऑयल का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा इफेक्टिव होता है और मसाज का ओवरऑल रिजल्ट बेटर होता है। अब हम क्लेविकल मसाज करेंगे, कॉलर बोन के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पर। इससे फ्रंट नेक मसल्स रिलैक्स होती हैं और यही मसल्स नेक और लोअर फेस लिफ्टिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑयल चूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर रिजल्ट्स के लिए ऐसे ऑयल यूज करें जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन से रिच हो, ताकि स्किन को मैक्सिमम नरिशमेंट और ग्लो मिले। Now switch the side. अब नेक रैप करें, दोनों हाथ नेक के अराउंड जेंटली रखिएगा। पाम से ऑयल सॉफ्टली प्रेस करें और डीप ब्रीदिंग करें। ये नेक को वार्म करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और स्किन को ज्यादा फर्म और हेल्दी बनाता है। अब नकल की मदद से नेक के बैक साइड हेयरलाइन के पास सर्कुलर मोशन में मसाज करें।
चाहे तो एल्बो को टेबल पर रेस्ट कर सकते हो। यह मसल्स नेक को सपोर्ट करता है। इनका टेंशन रिलैक्स होने से नेक की स्टिफनेस कम होती है और रिंकल्स स्मूथ होने में हेल्प मिलती है। Now do the same on the other side. अब फिंगर पैड्स को नेक के सेंटर पर रखें, फिर लूज स्किन पर सॉफ्ट प्रेशर के साथ मसाज को पीछे की तरफ ले जाएं। ये सर्कुलेशन बढ़ाता है और लिम्फेटिक मूवमेंट सपोर्ट होता है और नेक स्किन का टेक्सचर बेटर दिखने लगता है। नेक की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो आप दोबारा से रिंकल के बीच थोड़ा सा ऑयल लगाकर ऊपर की डायरेक्शन में सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ मसाज करें, स्किन को लिफ्ट करते हुए। ध्यान रखिए, जेंटल रहना बहुत जरूरी है। अब हाथों के साइड का यूज करके नेक को इस तरह जेंटली मसाज करें। मूवमेंट सॉफ्ट रखें, इससे सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है और वेस्ट फ्लूइड को शोल्डर की तरफ ड्रेन होने में हेल्प मिलती है। Do the same on the other side also. अब लास्ट स्टेप में ईयर्स के पास से मसाज स्टार्ट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लेविकल तक ग्लाइड करें। ये डायरेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेक का लिम्फेटिक फ्लो नेचुरली नीचे की तरफ ड्रेन होता है। इस मूवमेंट से स्टैग्नेंट फ्लूइड रिलीज होने में हेल्प मिलती है। Change the side.
अब एक लास्ट टाइम नेक को इस तरह जेंटली रैप करें ताकि ऑयल की गुडनेस स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इस ऑयल मसाज को हफ्ते में 3 से 4 बार करना काफी है। थोड़ी प्रैक्टिस और रेगुलर केयर के साथ आपकी नेक ज्यादा स्मूथ, फर्म और रिजुविनेट फील करने लगेगी। अब अपनी नेक को ध्यान से देखिए। अब ज्यादा स्मूथ, हाइड्रेटेड और रिफ्रेश्ड लग रही होगी। रेगुलर केयर के साथ रिजल्ट्स और भी बेटर होते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।